होती है प्लेन मिरर की इमेज के। अब प्लेन मिरर है ना, जो जो घर में आप ड्रेसअप होने के लिए यूज करते हो, दैट इज अ प्लेन मिरर। उसमें क्या होता है कि आप उसके सामने खड़े होते हो तो जैसे आपका सर ऊपर है तो उसमें भी सर ऊपर ही दिखाई देता है। जितना बड़ा आपका नोज है उतना बड़ा नोज ही दिखाई देता है, जितने बड़ा फेस है उतना बड़ा ही दिखाई देता है, जैसी आईज है जैसे हैंड्स है सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है। ऐसा ही होता है ना। तो इमेज कैसी बन रही है? इरेक्ट बन रही है ना, सीधी बन रही है पहली बात तो। दूसरी बात कि वो सेम साइज की बन रही है। अब मैंने बताया था कि जो इमेज इरेक्ट बनती है वो कौन सी होती है? वर्चुअल, है ना। यही बताया था ना मैंने। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहला पॉइंट आ गया साइज। साइज जो है वो सेम रहेगा। और दूसरी बात इरेक्ट बनेगी इमेज, तो इरेक्ट बनेगी। डिस्टेंस, जितनी दूर आप मिरर से खड़े हो उतनी दूर ही इमेज बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आर को यहां रखा है तो यहां पर भी आर यही बनेगा, यहां नहीं बन जाएगा, इतनी जगह छोड़ के ही बनेगा, तो वो दूरी सेम रहेगी, डिस्टेंस विल बी सेम। और एक बात है लेटरल इन्वर्जन। अब ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन होता है कोई भी चीज आपने मिरर के सामने रखी तो उसका राइट जो है वो मिरर में लेफ्ट बन जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा। ऐसा ही होता है ना? हाँ जी, ऐसा ही होता है। जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता है, राइट जो है वो लेफ्ट हो जाता है, मतलब वो आपने उसको ऐसे पलटी दे दी। ऐसा ही होता है ना। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। अंडरस्टूड? सो लेटरल इन्वर्जन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर्स। दिखेंगे सीधे लेकिन लेटरली इन्वर्टेड होंगे, मतलब ये लेफ्ट जो है वो ये यहाँ राइट की तरफ आ जाएगा और राइट जो है वो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, जो साइडवेज टर्निंग होती है। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का मतलब है कि अब एक कमरा है जिसमें आपने मिरर दो मतलब मिरर्स लगा दिए हैं और वो मिरर्स जो है उनमें आपने कोई एंगल बनाया है। देखो जैसे कि मैंने क्या किया, ये दो मिरर्स ले लिए, एक ये मिरर ले लिया, एक ये मिरर ले लिया। मैंने इनके बीच में ना बिल्कुल यहाँ पर एक कैंडल रख दी और मैंने इन दोनों मिरर्स को लेट्स से 90 डिग्री के एंगल पर अरेंज बिठा दिया। ऐसे आपस में ना 90 डिग्री के एंगल पे इनको जोड़ दिया और बीच में कैंडल रख दी। अब मैंने पूछा कि मुझे बताओ कितनी इमेजेस बनेगी। ठीक है, अब ये इमेजेस क्यों बनेगी? ये बनेगी मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होती है? कभी आप वहां गए हो बार्बर की शॉप पे, उसने ना एक मिरर आगे लगाया होता है, एक मिरर पीछे लगाया होता है, तो आपको अपने पीछे वाले जो एरिया है वो आगे के मिरर में दिखने लग जाता है। ऐसा ही होता है ना, यही होता है। कैसे दिखता है वो? क्या होता है कि आपकी इमेज बनी सामने वाले मिरर में, फिर पीछे वाले मिरर में बनी, फिर वो पीछे वाले मिरर की इमेज आगे वाले मिरर में बनी, तो इस वजह से होता है वो मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन। पहले आगे रिफ्लेक्शन हुई, फिर पीछे रिफ्लेक्शन हुई, फिर वो रिफ्लेक्शन आगे वाले मिरर पे दोबारा हुई, इस वजह से होता है। अब कितनी इमेजेस बनेगी इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको पेपर में इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ये थीटा क्या है? ये थीटा वो एंगल है जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि ये दो मिरर्स आपस में इतने एंगल पे जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बोला 90 डिग्री पे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने 360 अपॉन 90 माइनस 1, ये 4 से गया, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो कितनी इमेजेस बनेगी जब 90 डिग्री पे अरेंज्ड होंगे? इट विल बी 3, है ना। गॉट इट? चलो अब हम ना कुछ इसमें से वर्कआउट करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, हम करते हैं 30 डिग्री पे लेते हैं। 30 डिग्री पे कितनी इमेजेस बनी, कौन बताएगा? 360 अपॉन 30 माइनस 1 कितना आया? 11। 60 डिग्री पे बताओ, समृद्ध बताओ 60 डिग्री पे कितनी बनेगी? साई आप 90 पे बताओ। मैम 5। वेरी नाइस। 90 पे? मैम 11। 90 पे 11 नहीं बेटा, 3 बनेगी। 11 कैसे निकाली? 360 अपॉन 90 माइनस 1,
ये हो गया 4 से जाएगा ना, 4 - 1 is 3. साई ओके समृत 180 पे, 180 पे बताओ. मैम 1. वेरी नाइस. ओके वेरी गुड. देखो बेटे अब एक चीज नोटिस करो, देखो मैम ने ये टेबल लिखा है ना, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो कम होती जा रही है. यही देखा ना आपने, मतलब जितना बड़ा एंगल आप दो मिरर्स में बढ़ाते जाओगे उतनी इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो कम होती जाएंगी. सो ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि एज यू इंक्रीज द एंगल बिटवीन टू मिरर्स द नंबर ऑफ इमेजेस, व्हाट विल बी द आंसर? डिक्रीज. वेरी नाइस समृत, वेरी गुड. ये समझ आ गया आपको? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट